हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम से पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम ट्रेन पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपको ट्रेन की एक वीडियो प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो पहले उसे जरूर देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि ट्रेन वास्तव में है क्या। मैंने आपको वहाँ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि ट्रेन के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे और अप्रोच कैसे लगाएंगे। तो आज ही आपको सेकंड पार्ट मिल रहा है इसका। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं और आज हम नई थोड़ी सी अप्रोच सीखेंगे। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। देखो हमारे पास है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है ना, 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड का समय ले रही है। तो रेलगाड़ी कितनी लंबी है? आपने कहा भाई 300 मीटर लंबी ट्रेन है, तो ट्रेन जो है वो 300 मीटर लंबी है। और हमें क्या दे रखा है? हमें बोला हुआ है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म कितना? आपने कहा भाई 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 200 मीटर लंबा को पार करने में ना 25 सेकंड का समय ले रही है। तो कितना समय ले रही है? 25 सेकंड का। अगर वो टोटल समय ले रही है 25 सेकंड का, तो देखो ये बात बताओ, ये सब मीटर में है 200 मीटर। तो आपको पता है कि जब वो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो खुद की डिस्टेंस चलती है, यानी कि वो 300 कवर करेगी और 200 कवर करेगी, है ना। अगर ये किसी पेड़ को पार कर रही होती तो ये खुद 300 मीटर की ही डिस्टेंस कवर करती। मैंने आपको कल बताया था। तो हमसे पूछा हुआ है कि वह एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखो हम समय कैसे निकालेंगे? भाई समय निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए चाल, क्योंकि हम इसे चाल से ही तो भाग करेंगे। तो आप जानते हैं चाल बराबर कितना होता है? आपने कहा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो आप बताओ यहाँ डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है? तो आप कहेंगे भाई 300 तो वो खुद चल रही होगी, 200 का प्लेटफॉर्म यानी कि 500 चल रही है। तो आपने कहा भाई 500 चल रही है ना। और कितने समय में? आपने कहा भाई 25 सेकंड में। तो 25 दूनी 50, यानी कि स्पीड कितनी आ गई? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें यह पता चल गया कि उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब आप एक बात बताओ, अगर आपको पता चल गया कि जब वो किसी बंदे को पार करती है तो वो कितना चलती है? आपने कहा भाई कुल 300 मीटर ही चलती है। तो अगर हम यहाँ से समय निकालें भाई किसके पार करने में? एक व्यक्ति को पार करने में, तो आप जानते हैं कि वो 300 चलेगी कितनी स्पीड से? आपने कहा 200 की, 20 की स्पीड से। तो इस जीरो से जीरो कट गया, इससे कितने बार में कट जाएगा? 15 सेकंड में। यानी कि 15 सेकंड में वो किसी बंदे को पार कर लेगी। अब देखो एक चीज तो ये बात हो गई, आपको समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ चाल निकाली क्यों, है ना, हमने ये ऐसा क्यों किया। तो देखो हमें जब पार कराना है 300 मीटर तो आपको पता है चाल से ही तो भाग करोगे समय निकालने के लिए, क्योंकि समय निकालने के लिए आप जानते हैं कि दूरी को हमें चाल से डिवाइड करना पड़ता है। तो एक तो हो गई आपकी ये अप्रोच कि हमें यहाँ चाल निकालनी है फिर हम सॉल्व करें। अब देखो एक में बिना चाल निकाले हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं और बड़े आराम से हमें पता चल जाएगा, हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पर जो टाइम दे रखा है 25, उसकी आपको जरूरत है। भाई टाइम दे रखा है हमें 25 सेकंड में। तो देखो अप्रोच इसकी हम ऐसे लगा सकते हैं कि जब भाई वो 500 मीटर चल रही है, कितना चल रही है? आपने कहा 500 मीटर चल रही है, तो उसे कितना समय लग रहा है? आपने कहा भाई 25 सेकंड, है ना। मुझे कितना मीटर चलाना है जब वो बंदे को पार करेगी? तो हमने कहा भाई हमें तो चलाना है 300 मीटर। तो अगर मैं उसे 1 मीटर चलाता ट्रेन को, तो आप जानते हैं 25 बटे 500 से समय लगता 1 मीटर चलने में। हमें कितना चलाना है? आपने कहा हमें चलाना है भाई 300 मीटर। तो आपने कहा हम इधर 300 मीटर में यानी कि गुणा कर देंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पर 25 गुणा 300 बटे 500 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 तियां 15 सेकंड। तो देखो अभी यहाँ पर आपको लंबा लगा होगा, वैसे तो मैंने उससे शॉर्ट किया है पहले वाले से, क्योंकि हमने इसे इतने काम में ही खत्म कर लिया है। लेकिन आपको ये थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर ये ऐसा क्यों करे, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वरना आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि अगर 25 सेकंड लग रहे हैं यहाँ से यहाँ तक में, तो देखो हमने कितने छोटे में से कर लिया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे जाएं कि भाई 300 और 200 500 चलने में उसे 25 सेकंड लग रहे हैं, हमें कितना चलाना है? 300 मीटर। तो बस आपको जहां ये 500 मीटर लिखा हुआ है वहां कितना बनाना है? आपने कहा भाई 300 बनाना है। तो कुछ लोग कहेंगे भाई 5 को नीचे क्यों नहीं ले गए आप वैसे कर लो, है ना। 5 से हम इसको काट लेते, 5 पंजे 25 और 3 की मल्टीप्लाई कर लेते डायरेक्ट, तो कितना हो जाता आपका? 1500। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको 1 मीटर की वैल्यू समझ में आए, वरना हम इस सवाल को इतना ही कर लेते कि भाई हमें 300 बनाना है तो हम इतना ज्यादा क्यों करें भाई, हम 1 रेशियो की वैल्यू क्यों निकालें। हम तो सीधे सीधे कह सकते हैं ना कि हम 100 मीटर की वैल्यू निकालेंगे। भाई 100 मीटर चलने में आप जानते हैं 5 से कट जाएगा, 5 सेकंड लग रहे हैं। अगर वो 100 सेकंड 5 सेकंड सॉरी 100 मीटर 5 सेकंड में चल रही है, तो आपको कितना चलाना है? आपने कहा भाई हमें तो 300 चलाना था, यानी कि हमें समय जो होगा वो 3 गुना लगेगा, तो समय भी 3 गुना यानी कि 15 सेकंड ही लगेंगे। तो देखो और छोटा हम इसे कर सकते थे। तो अभी सीखेंगे कि और सवालों को छोटा कैसे करें, उससे पहले हम थोड़ा अप्रोच लगाना सीखें, है ना, उसके बाद ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखिए बिना स्पीड के आप उसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अप्रोच लगाएंगे कुछ नहीं।
तो अगला क्वेश्चन है कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो भाई ट्रेन कितनी लंबी है, आपने कहा 400 मीटर लंबी है। ट्रेन जो है 400 मीटर लंबी है और एक खंभे को पार करने में कितना समय ले रही है, तो आपने कहा भाई वो खंभे को पार करने में 20 सेकंड का समय ले रही है, यानी कि खंभे को जब पार कर रही है तो टाइम ले रही है वो 20 सेकंड, 20 सेकंड का। तो आपसे पूछा हुआ है वह एक सुरंग को पार करने में तथा सुरंग को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। तो सुरंग की लंबाई बताओ। तो एक बात बताओ, अगर सुरंग की हमें लंबाई बतानी है तो आपको पता है कि उसे पार करने में वो कितना समय ले रही है, आपने कहा भाई 25 सेकंड का समय ले रही है, 25 सेकंड का समय ले रही है। तो आप ये बताओ, अगर वो देखो, एक तो हम इसे चाल से कर सकते हैं। देखो भाई, आपको पता है कि अगर हम ऐसे चाल निकालें यानी कि स्पीड निकालें तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यानी कि जब वो 400 मीटर चल रही है तो वो किसी बंदे को पार कर रही है, और बंदे को पार करने में कितना समय ले रही है, आपने कहा वो सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का समय ले रही है। तो हमने इससे इसको काट लिया, तो आप कहेंगे भाई वो 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही होगी। और आप जानते हैं इस 25 सेकंड में उसने क्या किया होगा भाई, इस 25 सेकंड में वो खुद तो चली होगी कितना, 400 मीटर। अगर वो खुद 400 मीटर चली हुई है और कितना चलेगी, आप कहेंगे भाई वो प्लेटफॉर्म या जो भी किसी को क्या बोला हुआ है कि वो एक सुरंग को, टनल को पार करेगी इस 25 सेकंड में। तो आप जानते हैं अगर वो दूरी निकालें, देखो अगर हम यहां से क्या निकालें, दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणा समय। तो आपने कहा भाई चाल गुणा समय के हिसाब से अगर हम यहां से दूरी निकालें कि वो 25 मीटर में, देखो इस 20 सेकंड में वो 400 मीटर चल रही है, तो आप कहेंगे भाई इस 25 सेकंड में कितना चलेगी। तो हमने कहा यार 20 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 1 मिनट में वो कितना चल रही है, 1 सेकंड में 20 मीटर चल रही है। आपको कितना चलाना है, अपने कहा 25। तो आप कहेंगे 25 दूनी 50 यानी कि 500। टोटल उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी चाहिए थी, 500। कितनी करनी चाहिए थी, 500। लेकिन आप देख रहे हैं कि ट्रेन तो सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर की है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, आपने कहा सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर की ट्रेन है। तो ये जो 100 मीटर उसने एक्स्ट्रा चला है वो क्या चला होगा, तो आप कहेंगे भाई 100 मीटर जो उसने चला है वो चला है, आपने डायरेक्ट बता सकते हैं कि यहाँ पर जो 100 मीटर का होगा वो क्या होगा, आपका सुरंग। क्या हो जाएगी, आपकी सुरंग यानी कि टनल हो जाएगी। तो आपने बस इतना सा करना था कि आप आराम से पता कर सकते हैं। बस यहाँ पर देखो आपको चाल निकालने की जरूरत पड़ी। अब हम इसे बिना चाल के कैसे कर सकते हैं, तो बस देखो कुछ नहीं है कि बिना चाल बिना किसी चीज के हम इसे ऐसे कर सकते हैं अप्रोच से, कि आप बताओ उसे कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड लग रहे हैं भाई 400 मीटर चलने में। 20 सेकंड लग रहे हैं उसे कितने चलने में, आपने कहा 400 मीटर चलने में। आपको यहाँ 25 सेकंड बनाना है, सिंपल सी बात है। कितना बनाना है, 25। तो आप कहेंगे भाई हम इसको काट ही ले रहे हैं, कितनी बार में कट गया, आपने कहा यार ये 20 बार में कट गया। यानी कि 1 सेकंड में वो कितना चल रही है, आपने कहा 1 सेकंड में चल रही है वो 20 मीटर। हमें कितने सेकंड तक चलाना है, आपने कहा 25 सेकंड तक चलाना है। तो हम इसमें 25 की गुणा कर देंगे, तभी तो 25 सेकंड होगा आपका। तो बस आपने इधर भी कितने की गुणा कर देनी है, 25। तो 25 दूनी 50 यानी कि 500 मीटर चलेगी भाई जब वो 25 सेकंड चलेगी। तो आप जानते हैं कि 100 मीटर उसने यहाँ पर क्या चला होगा, तो आप कह देंगे यहाँ पर उसने 100 मीटर जो चला होगा वो चला होगा आपका सुरंग। तो देखो यहाँ पर हम आराम से ऐसे कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप अगर आपको चाल वाल पूछी नहीं है ना, सिर्फ चाल वाल नहीं पूछी है, तो आपको चाल निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसे करें, आपको ज्यादा समझ में आएगा और कुछ दिक्कत भी नहीं होगी आपको। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं जरा, फिर उनको देखते हैं और फिर आप खुद से करके देखना है इन क्वेश्चंस को, आप खुद से भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई एक रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, यानी कि ट्रेन बराबर है प्लेटफॉर्म के। भाई ट्रेन की जो लेंथ है, ट्रेन की लंबाई है बराबर है प्लेटफॉर्म की लंबाई की, है ना। तो हमसे बोला हुआ है एक की ट्रेन तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। तो आपको बताना है कुल लंबाई मीटर में बतानी है, रेलगाड़ी की कुल लंबाई मीटर में। जितनी भी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतनी ही प्लेटफॉर्म की। तो आपको पता है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, आपको पता है भाई स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 मिनट टाइम दे रखा है आपको 1 मिनट। जो हमारे पास टाइम गिवन है वो आपको पता है भाई 1 मिनट है। आप जानते हैं 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, आपने कहा भाई हम लिख सकते हैं 60 सेकंड। आपको एक बात पता चल गई होगी यहाँ पर, अगर हमसे मीटर में पूछा है तो हमें ये जो चाल स्पीड दे रखी है उसे भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने काम कर लेंगे भाई। आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना होता तो 5/18, मैंने आपको कल बताया था कि छोटा ऊपर रखिए, जब छोटे में जा रहे तो 18 पंजे 90, 5 पंजे, तो यहाँ पर आएगा आपका 25 मीटर पर सेकंड।
कितना जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। आपको पता है कि वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है 60 सेकंड। यानी कि इस 60 सेकंड में उसने क्या क्या चला होगा भाई, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो अगर हम कुल डिस्टेंस कवर करें तो दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुणा समय। चाल है आपकी 25, आपने कहा भाई 60 मिनट तक चल रही है, तो 25 छिंग आपने कितना कहा भाई 150, 25 छिंग गुणा भी कर लेते हैं, 5 छिंग 30 का 0 15, तो 150 आ गया आपका। लेकिन ये जो डिस्टेंस टोटल है वो किस किस की, आपने कहा भाई ट्रेन की है प्लस प्लेटफॉर्म की है। तो आपको पता है कि अगर ये दोनों बराबर हैं, हमें तो दे रखा है कि भाई डिस्टेंस क्या है बराबर है प्लेटफॉर्म और ट्रेन की। अगर डिस्टेंस बराबर है तो आप एक बात बताओ, अगर इसकी x है तो इसकी भी x होगी, है ना, यानी कि हमें इसे दो बराबर भागों में बांटना है। अगर आपने इसे दो बराबर भागों में बांटा तो 750 और 750, यानी कि जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ट्रेन भी भाई 750 मीटर लंबी होगी और प्लेटफॉर्म भी आपका कितना लंबा होगा 750 मीटर ही लंबा होगा। तो देखिए कोई दिक्कत है आपको इन क्वेश्चंस में, कितनी आसानी से हम सिंपल वे में इनको कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे खंबे तथा एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 14 और 10 सेकंड का समय लेती है। यानी कि 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, भाई प्लेटफॉर्म कितना लंबा, आपने कहा प्लेटफॉर्म है हम आपका 50 मीटर लंबा, इसे पार करने में वो कितना समय ले रही है, आपको बोला हुआ है 14 सेकंड, इसे पार करने में वो 14 सेकंड का ले रही है। लेकिन जब एक बंदे को पार करती है ट्रेन, देखो आपको पता है कि यहाँ पर अगर ट्रेन चल रही है तो यहाँ प्लेटफॉर्म यानी कि 50 की उसकी स्पीड जुड़ रही होगी, सॉरी दूरी जुड़ रही होगी। आगे हमसे बोला हुआ है तथा 10 सेकंड का समय लेती है वो किसी एक बंदे को पार करने में। तो जब वो किसी पर्सन को पार कर रही है तो वो कितना समय ले रही है, आपने कहा भाई जब वो पर्सन को पार कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ कितना समय ले रही है, आपने कहा भाई वो 10 सेकंड का समय ले रही है। तो हमसे पूछा हुआ है क्या, तो हमसे बोला हुआ है भाई कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो देखिए कल हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो मैं आप ये बताओ कि जब वो यहाँ पर पर्सन को पार कर रही है तो वो कितनी लेंथ चलती है भाई, जितनी की वो, यानी कि वह ट्रेन जो है लंबी है। लेकिन जब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो कितना चलती है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। अब हम बताओ प्लेटफॉर्म की जब लेंथ है इसमें ऐड, तो आप ये बताओ यहाँ पर ये जो 4 सेकंड का समय फालतू का लग रहा है वो किस वजह से लग रहा होगा। तो आपने कहा यार ये यहाँ पर उसकी वजह से लग रहा होगा, यानी कि उसने प्लेटफॉर्म भी तो चला इस 4 सेकंड में, तो ये वो 4 सेकंड है जिसमें उसने प्लेटफॉर्म को पार किया होगा। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि भाई 10 सेकंड अगर आपको लग रहे हैं तो 10 से 14 कैसे हो गए भाई, 14 तब हुए जब इसमें 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म जुड़ गया। तो आप जानते हैं कि 4 सेकंड की वजह से उसने 50 मीटर डिस्टेंस कवर की है। तो अगर हम चाल निकालें, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, तो आप जानते हैं कि 50 मीटर उसने चला है और कितने समय में चला है, तो आप कहेंगे भाई 4 सेकंड, यानी कि 4 सेकंड में उसने चला हुआ है। तो यह मीटर पर सेकंड में, ये किसमें आपकी आ गई मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करनी है, तो आपने कहा हमें इसको कन्वर्ट करना है भाई किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप जानते हैं 18/5, तो 5 धाई 50, और आप जानते हैं 2 बार में कट जाएगा ये 5 बार में, और 2 निम 18, यानी कि 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो उसकी स्पीड आ जाएगी। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है, बस आपको देखना होता है अंतर, कि भाई अंतर कितने का आ रहा है। आपको अगर जिस दिन ये अंतर का पता हो गया कि भाई यहाँ पर ये जो ज्यादा समय ले रही है वो किसकी वजह से ले रही है, तो आपको पता है कि भाई ये 50 मीटर इसने यहाँ पर एक्स्ट्रा चला है। अगर ये 50 मीटर इसने ना चला होता तो ये 10 सेकंड का समय लेती, लेकिन इसने 50 मीटर चला है जो कि आपको पता है, तो यहाँ पर 4 सेकंड इसको ज्यादा लग गए। यानी कि 50 मीटर ही तो कवर किया इसने 4 सेकंड में, तो आपने डिस्टेंस निकाल ली 50/4, ये किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट किया। ये मैंने आपको कल अच्छे से बताया था, 1-2 क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो आई होप आपको अब तक यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास और है, हमें बोला हुआ है एक रेलगाड़ी 2 पुल है ना, 2 पुल यानी कि ब्रिज हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 800 तथा 400 मीटर है। भाई एक पुल है P1 मान लो और एक है पुल P2, जिनकी लंबाई क्रमशः कितनी दे रखी है आपको भाई 800 और 400। ये 800 मीटर लंबा है और ये वाला है आपका 400 मीटर लंबा। तो अगर ये 400 और 800 मीटर लंबे हैं को पार करने में 100 और 60 सेकंड का समय लेती है। भाई इसे पार करने में वो कितना समय ले रही है 100 सेकंड, और इसे पार करने में वो 60 सेकंड का समय ले रही है। तो हमसे इसमें पूछा हुआ है
कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको बतानी है भाई रेलगाड़ी की लंबाई। तो आप एक बता, रेलगाड़ी की लंबाई हम कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? पहले यहाँ चाल निकालनी पड़ेगी। तो अच्छा आप एक बात बताओ, यहां पर जो समय फालतू लगा वो क्यों लगा भाई? कितना लगा? आपने कहा यार यहाँ 40 सेकंड का जो समय है ना वो फालतू लग गया। अब आप बताओ क्यों फालतू लगा? आपको पता है जब उसने इस प्लेटफॉर्म को पार किया होगा तब भी उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी भाई? अपनी प्लस इस वाले यानी कि पहले वाले प्लेटफॉर्म की। अगर इसने दूसरे वाले को पार किया तब भी इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? आपने कहा आप इसने अपनी खुद की और दूसरे वाले प्लेटफॉर्म की। देखिए इन दोनों में ना ये कॉमन है। कौन सी वाली डिस्टेंस कॉमन है? आपने कहा पहली वाली डिस्टेंस इसमें कॉमन है। कौन सी वाली भाई? जो ये है टी। यानी कि यहां पर ट्रेन की लंबाई कांस्टेंट है, नहीं बदल रही है ना, हर बार सेम है। तो यहां पर बदला क्या? आपने कहा यहां पर ना प्लेटफॉर्म बदल गया। प्लेटफॉर्म कितना बदल गया भाई? पहले 400 मीटर लंबा था, अभी 800 मीटर लंबा हो गया। यानी कि 400 मीटर यहां पर इसने फालतू चला। अब यही 400 मीटर तो इसने फालतू चला और यही 400 मीटर इसने कितने में चला? आपने कहा भाई कितने में चला बताओ? तो आपने कह दिया भैया ये चला इसने 40 सेकंड में। तो आप जानते हैं अगर इसने 40 सेकंड में कितना चला? 400 मीटर। हमें कितने सेकंड तक चलाना है? 100 सेकंड तक, क्योंकि इस 100 सेकंड में ही उसने कितना चला है? 800 प्लस ट्रेन। तो अगर मैं यहां से इसको 10 बार में काट लूं तो ये 10 सेकंड आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा आपका? 100 मीटर। आप जानते हैं कि हमें 100 सेकंड बनाना है कि इस 100 सेकंड में ही उसने क्या क्या कवर किया होता है? आप कहेंगे इधर हो जाएगा आपका 1000। अगर ये 1000 है यानी कि सिंपल सी बात यह है कि जब वो 100 सेकंड डिस्टेंस कवर कर रही है ना, 100 सेकंड डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो कुल लेंथ कितनी चल रही है? आपने कहा भाई 1000। कितना? 1000 मीटर। 1000 मीटर चल रही है। लेकिन आप कहेंगे यार 800 मीटर का तो पुल ही था। तो इस 1000 में से अगर 800 मीटर का पुल है तो आप क्या कह देंगे भाई? 200 मीटर की क्या होगी? ट्रेन होगी। तो क्या बताओ आपको यहां चाल निकालने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। लेकिन आप चाल निकाल के भी इसका कर सकते हैं कि भाई आप चाल निकाल लो और फिर आपको 100 से गुणा करके फिर घटाना पड़ेगा। तो अप्रोच अच्छी रखें, कोई दिक्कत आपको ट्रेन के किसी भी क्वेश्चंस में नहीं आएगी। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। अगर कभी भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8218682973 पर आप हमें मैसेज करके या फिर इसका फोटो स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं कि आपको यहां दिक्कत हुई है। देखिए कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पर है टी, यहाँ पर है P1, यहाँ पर है टी, यहाँ पर है P2। यानी कि यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म जो है वो चेंज हो रहा है। अगर प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है तो आपने कहा यार यहाँ पर P1 था यानी कि वो 800 मीटर लंबा सिर्फ प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर ट्रेन की लेंथ हमें नहीं पता। यहाँ पर P2 400। तो आपने कहा यहाँ से 100 से 60 कैसे हो गया? तो आपने कहा यहाँ पर जो 40 सेकंड आपको फालतू लग रहे हैं वो 40 सेकंड किसकी वजह से लग रहे हैं? तो भाई आपने कहा यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने ना 400 मीटर जो है वो एक्स्ट्रा चली है। अगर यहाँ 400 मीटर एक्स्ट्रा चली है उसने कितने सेकंड में? तो आपने कहा 40 सेकंड में। और हमें ये पता है कि यार जब वो 100 सेकंड चल रही है ना भाई, 100 सेकंड चल रही है तो वो कितना कवर कर रही है? वो 800 यानी कि प्लेटफॉर्म नहीं, ये है आपका ब्रिज। प्लेटफॉर्म से दिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। पुल को अगर वो पार कर रही है तो वो यहाँ पर वो टी भी है। तो आपको पता है कि अगर इस 100 सेकंड में वो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार कर रही है तो हमने 100 कर लिया। आप यहाँ 60 भी बना सकते थे। देखो अगर हम यहाँ 60 बनाते तो आप जानते हैं 600 आता। आप जानते हैं 600 में से 400 तो खुद पुल है, तो आप फिर भी 200 ही कर पाते। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कहीं से भी हम करें और आंसर हमारा कितना आएगा? 200। तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई? 200। आप इसे आप चाल से करके भी करके देखें कि हम इसे चाल से कैसे करेंगे। तो जैसे मर्जी आप करो, आपका आंसर कितना आएगा? 200 मीटर ही आएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या अप्रोच लगाने वाले हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। देखो भाई जब वो रेलगाड़ी है ना, तो रेलगाड़ी मतलब ट्रेन प्लस 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो इसमें कितना समय ले रही है? आपने कहा भाई 18 सेकंड का समय ले रही है। तो देखते रहिए कि 18 सेकंड का वो समय ले रही है। कब? जब प्लेटफॉर्म 162 मीटर लंबा है। आगे हमसे बोला हुआ है तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। देखिए सेम क्वेश्चन है, जब ट्रेन है प्लस 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो कितना समय ले रही है? आपने कहा भाई वो 15 सेकंड का समय ले रही है। तो एक बात आपको अब समझ में आ गई होगी पिछले क्वेश्चंस को करने के बाद। तो हमसे पूछा रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में आपको बतानी है। तो देखिए मीटर में हम कैसे बताएंगे? देखो एक कितनी सिंपल सी बात इसमें यह है कि यार यहाँ पर ट्रेन ना कांस्टेंट है। हर बार आप देख रहे हैं ट्रेन की लेंथ नो चेंज। क्या हो रही है? इसमें कोई चेंज नहीं हो रही, तो ये है नो चेंज। अगर ये नो चेंज है तो फर्क कहां पर पड़ रहा है? समय में। आपने कहा यार यहां से ना यहां तक आप देख रहे हैं कितना बढ़ गया? तो आपने कहा यहाँ 42 बढ़ गया। अगर ये 42 मीटर बढ़ा है तो इसी की वजह से तो टाइम बढ़ा होगा, और इसकी वजह से टाइम कितना बढ़ गया? आपने कहा यार 3 बढ़ गया। अगर इस 42 सेकंड को चलने में उसने 3
सेकंड का समय लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो पिछली बार मैंने ऊपर वाले से करके निकाल के दिखाया था, आपको हम नीचे वाले से करके दिखाते हैं। तो आप जानते हैं कि इसी 42 को चलने में उसने कितना समय फालतू लिया, आपने कहा भाई 3 सेकंड उसने लिया, कितना चलने में, 42 चलने में। हमें कितना चलाना है, आपने कहा यार हम 15 चलाते हैं। कितना चलाते हैं, 15। अगर इसे हम 15 चलाना चाहते हैं तो आप जानते हैं भाई हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया 15 सेकंड। तो बस हमने इधर क्या कर देनी है, 5 की मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा, 1 5 चौक 20 और 21, 210 मीटर उसने कुल डिस्टेंस कवर की होगी। अब ये बताओ, ये जो 210 मीटर कुल डिस्टेंस है इस 15 सेकंड में, तो कुल डिस्टेंस यहां पर कितनी है, आपने कहा ट्रेन प्लस 120, यानी कि इसमें से 120 मीटर जो लंबा है वो तो प्लेटफॉर्म है। तो आपका बचा कितना, तो आप सिंपल से एक बात बताइए, आपका कितना बच रहा है, आपने कहा भाई 90। आप घटा सकते हैं 210 में से कितना, 120, तो आप क्या करो, इसे भी 110 मान लो, तो 100 बचता, तो 90 बच जाएगा। तो यानी कि 90 मीटर लंबी क्या होगी, आपकी ट्रेन होगी। तो क्या आपको कहीं पर भी चाल निकालने की जरूरत आ रही है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ रही। आप बेशक निकालें और करें, क्योंकि कुछ बच्चों को चाल से ही समझ में आते हैं क्वेश्चंस। वैसे ये मेथड जो है वो बेस्ट है और आपको किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा कि आप ऐसे इसको कर पाते हैं। तो देखिए मैंने जो आपको बताया है वो मैंने आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल बताया, ऐसा नहीं कि ये कोई ट्रिक है, जबकि इतना शॉर्ट कर रहे हैं हम, है ये ट्रिकी। तो देखो कितना, बस समय का तो मैंने आपको बताया कि भाई ये कंसेप्ट है, ये सब क्या है, कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट है तब आप इसको सॉल्व आराम से कर पाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट आप कहीं भी लगा पाते हैं और ट्रिक हर जगह अप्लाई नहीं होती है। अगला आपके पास क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है कि एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो आपको बताना है भाई 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कितनी 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है। आपसे पूछा हुआ है कि कितनी चाल दे रखी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दे रखी है आपको। तो देखिए इसे करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो स्पीड दे रखी है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो आप क्या कहेंगे भाई, हम ये जब ये मीटर में है, ये मीटर में है तो हम इसे भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/18, तो आप जानते हैं 18 पंजे 90, तो 5 पंजे कितना आ जाएगा आपका, 25 मीटर पर सेकेंड। अब मैं यहाँ पर चाल क्यों निकाल रहा हूँ, आप यहाँ पर इसलिए निकाल रहे हैं, देखो निकालने को तो मैं ना ऐसे भी कर सकता हूँ कि 25 मीटर पर सेकंड चल रही है। देखो बिना उसके भी निकाल सकते हैं कि हम इसे भाग भाग ना करें कि भाई वो 1 सेकंड में कितना चल रही है, 25, हमें कितना चलाना, आप जानते हैं कि हमें चलाना है भाई 450, 450 चलाना है। तो आप जैसे मर्जी से कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस हमें करना है ना, कैसे भी सवाल करना है। तो अप्रोच लगाते थे, तो पहले वैसे निकाल लेते भाई कि हमें निकालना है कितना, क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई कि कितना समय लगेगा। तो समय बराबर आप जानते हैं, ब्लैक पेन से करते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यार ये भी रेड है, चलो इसी से कर लेते हैं। तो समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल। तो आप ये बताओ कुल डिस्टेंस हमें कवर कितनी करानी है। तो आपने कहा यार देखो 120 तो यही है और ये 230 है, तो आपको बतानी है भाई सॉरी 350 ही कुल करानी है हमें, तो 350 करानी है हमें कवर, किससे, आपने कहा भाई 25 से। तो देखो मैं इसे काट कैसे दूंगा भाई, देखो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं इस जीरो को कैसे कैंसिल आउट कर दूंगा। मैंने कहा भाई 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो ये जीरो थोड़ी है। अगर वो 350 लिखा हुआ है तो क्या आप इसे 350 गुणा 10 नहीं लिख सकते, तब भी तो काटना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ही आप जीरो को समझ के काट लो कि वो जीरो नहीं 10 है। तो बस आप इसे कितनी बार में काट लेंगे, 5 7 35, तो देख रहे हैं आप 7 दूनी 14 सेकंड का उसे कुल समय लगेगा। तो कुल समय कितना लग जाएगा, 14 सेकंड। अब देखो जैसे मैं आपको बता रहा था आप वैसे भी कर सकते हैं। देखो 25 मीटर पर सेकंड का मतलब आप समझते हैं कि वो एक सेकंड में कितना चल रहा है। तो आपने कहा वो 25 मीटर चल रहा है, कितना चल रहा है, 25 मीटर। हमें कितना चलाना, बस मैंने यहाँ इसलिए नहीं किया कि हमें 350 चलाना है। अगर आप इसे भाग करेंगे तो आप जानते हैं कि हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, वही कितना आएगा, 14 बार में ये पूरा भाग चलाएगा, तब भी आप यहाँ 14 सेकंड ही कर पाएंगे। तो जैसे मर्जी करो, मैंने कहा ना आपको ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सब कंसेप्ट है, तो आप आराम से इन्हें कर पाएंगे अगर आप कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं, है ना। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है, सब शॉर्ट मेथड इसी से निकलते हैं। जैसे भी मैंने निकाला, देखो आपको बताया कि आप कैसे कर सकते हैं, जबकि वो है तो उसी का ही। तो बस आप क्या करें, बिल्कुल बेसिक से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ट्रिक के भरोसे न लेकर जाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दें इसे और शेयर भी कर दें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आपको और अच्छा प्रोवाइड कर पाए। तो चलिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।